बड़ा ही दुख का विषय है। कल से विद्यार्थी काफी हताश है। क्यों आप दुखी होते हो और क्यों दुखी आप करते हो यार? माना कि राजस्थान में हो रहा है विवाद, इस राजस्थान को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। राजस्थान की भर्तियों को इतनी बुरी नजर लगी है, इतना भ्रष्टाचार, इतना विवाद। आज आप एक आदमी के करने हर किसी पे सवाल क्यों उठा रहे हो आप? मैं चाहता तो एक एक ही चेट यहां पर दिखाता। मैं एक आदमी आपके लिए बोल रहा है तो राजस्थान के सारे टीचर भ्रष्टाचार हो गए, सारे टीचर बिक गए। यार आपको शर्म आनी चाहिए। किस बेस पे आपने मतलब ये एक आरोप लगाया? एक आदमी बोल गया तो सारे ऐसे हो गए। आप दुकानें चलाते हो, कोर्स बेचते हो, ठीक है, माना कि हमने कोर्स दिया, मैंने टेस्ट सीरीज दी, कोर्स दिया, मैंने कोर्स भी बेचा, लिए मैंने पैसे, लेकिन बदले में मैंने मेरा योगदान भी दिया है, पढ़ाया भी है। आप केवल ये कहते हो कि मैं प्रमोशन करने के लिए आता हूं या मैं यहां किताब बेचने आता हूं, वो करने आता हूं। उससे पहले मैं पढ़ाने के लिए आता हूं, उससे ज्यादा मैं पढ़ाने के लिए आता हूं। सबको अपने अपने घर चलाने होते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि यदि ये काम केवल मेरा काम है तो ये आप गलत बोल रहे हो। मैं साथ नहीं आया। जिस दिन से सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ है मित्रों, आज वो बात हो जाएगी कि सर आप गिना रहे हो कि आप साथ आए हो। सब इंस्पेक्टर एग्जाम जब से हुआ है तब से मैं मैदान में था। किसी एक टीचर ने कहा था कि मैदान में उतरना पड़ता है, मैं मैदान में उतरा, आया मैदान में। छात्रों ने जब जब मुझे बुलाया मैं गया। छात्र मुझे घर से लेकर गए, स्टूडियो से लेकर गए, मैं उनके साथ गया। रात को 11 बजे मुझे लेकर गए, मैं गया और मुझे कहा कि सर आपको आना है। मैं रात को 1 बजे भी उनके साथ खड़ा गया। जब उनके लठ पड़े थे ना उसमें भी शामिल था, लठ भी खा रहे थे। जब अरेस्ट हुए थे ना उनमें भी शामिल था। हर जगह पर जहां जहां विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ी वहां खड़ा। रीट के लिए जो भी आंदोलन हुए, रीट की विद्यार्थियों की अलग अलग समय पे अलग अलग मांग रही थी और उस रीट के आंदोलन में रीट अभ्यर्थियों के साथ में भी मैं था। जब जब जयन वाले विद्यार्थियों के साथ में भी मैं था। हालांकि कई जगह आंदोलन हुए, कई बार मैंने उनकी बच्चों की वीडियोस बना बना के और उनके साथ में मैंने डाली हुई थी और साथ में भी गया था। और आप कह रहे हो कि सर आप ये काम करते हो। यार कहां कहां गुनाह है यार? एक आदमी का दोष आप सारों पे कैसे दे सकते हो? ठीक है, कोई आदमी हो सकता है आपने यार, आप भी तो समझो यार, कोई गुरुजी आपका बुरा नहीं चाह सकता है। राजस्थान का कोई गुरुजी कोई आपका बुरा नहीं चाहता है। यदि कोई आपके लिए बोला है तो उसकी कहीं ना कोई मजबूरी रही होगी यार, समझो आप, और क्या है, कोई ना कोई तो उसकी मजबूरी रही होगी। आप उसकी मजबूरी क्यों समझिए? सर डिलीट पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी, आज बच्चों को बोल दिया यार मैं ये हूं और मैं किसी को बाप से नहीं डरता। भाई देखो, हम तो सामान्य से आदमी हैं, धरती से जुड़े हैं। हम तो देखो हम हमारा जानते हैं यार। दूसरे की बात को लेकर आप मेरे को क्यों ट्रोल कर रहे हो? पहले तो ये बताओ। आप किसी दूसरे को लेकर मेरे को लिंक भेज रहे हो, ठीक है, तो इस अभी के अभी शेयर करो, ठीक है, मैंने कर दिया अभी शेयर, और तो क्या है? तो यार तुम मेरे को बीच में क्यों मोहरा बना रहे हो? पहले तो ये बताओ आप। ठीक है, मैंने आपका साथ देके कोई गुनाह थोड़ी किया है। आपके किस दिन में खिलाफ बोलूं? पहले तो ये बताइए। मैं पहले भी साथ था, आज भी साथ हूं, ये मैं खुले दिल से कह रहा हूं मित्रों। मुझे किसी का डर नहीं है, ना मुझे किसी कोचिंग वाले का डर है, ना मुझे किसी तुरम खां का डर है। विद्यार्थी हित के अंदर मैं आज भी आगे हूं। आपकी जायज मांग है तो, विद्यार्थी है तो मैं आगे हूं। विद्यार्थी उपद्रवी है, विद्यार्थी यहां पर अनुशासनहीनता में आ जाता है तो मैं उनके साथ नहीं हूं। पहले भी था, आगे भी हूं, आज भी मुझे आप याद करोगे तो मित्रों मैं आपके साथ रहूंगा। फालतू का संदेह करना छोड़िए। संदेह के लिए लोग आपको ऐसे भ्रमित करते रहेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर मेरे को ट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति की कोचिंग वाला कोई वीडियो बना रहा है, उसका पर्सनल मत है, वो वीडियो डिलीट कर रहा है, डाल रहा है, वो उसकी मर्जी है। आप मेरे को ट्रोल नहीं कर सकते। और आप शायद कोई टीचर ऐसा होगा जिसने इस तरह से आपको साथ दिया होगा। मैंने पल पल की वीडियोज दिखाने के लिए नहीं, प्रूफ के तौर पे यूट्यूब पे आज भी डाल रखे हैं। हो सकता है लोग मेरी भी बात बढ़ते सर ये अलग अलग टाइम, कभी 50,000 के मुद्दे के साथ था, कभी रीट रद्द के साथ है। भाई साहब, जब विद्यार्थी जिस हिसाब से थे मैं उनके साथ था और उनको समझाने की कोशिश भी की थी। भाई साहब ये मांग जायज है, ये मांग नाजायज है, उनको बताया भी है, लेकिन विद्यार्थी के हित में जरूर खड़ा हूं। मैंने विद्यार्थियों के साथ जरूर दिया है। कोशिश करेंगे वो लोग,
और आज मैं वीडियो में किसी को टारगेट करने के लिए नहीं आया हूं मैं। ठीक है, काम करते हैं, हम भी करते हैं, कोर्स बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा कुछ करते हैं भाई, हमें तो पेट पालना है, आप भी तो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन आप ट्रोल नहीं कर सकते, ये गलत बात है भाई। और फिर भी आप करना चाहो तो कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गलत बात है। इसमें ये क्या मतलब है किसी दूसरे के स्क्रीनशॉट से? यार हद होती है, मतलब 300 से ज्यादा इतने स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मेरे डिलीट करने पड़ते हैं यार, हालात खराब कर दे। ये देखो सर क्या बोल रहा है, ये तो बिजनेस करने आता है, तो यार करने दो यार, मैं क्या कर सकता हूं? आप कमाल की बात करते हो आप। मैंने किया क्या वो बताओ पहले आप, मैंने किया क्या बता दो। राजस्थान में कोई कौन दे रहा है आपको फोकट के अंदर 50 पेपर फ्री? मैंने दिए ना आपको। कौन दे रहा है आपको सब नोट्स फ्री? मैं दे रहा हूं ना आपको। कौन दे रहा है आपको 200 रुपए में कोर्स? मैं दे रहा हूं ना आपको। इससे भी सस्ता दे तो उन मानता है उन गुरुजनों की, लेकिन यार आप गुरुजनों पे सवाल मत उठाओ। अब थोड़ी सी बात मैं मेरे गुरुजनों को कहना चाहता हूं, शिक्षक साथियों को कहना चाहता हूं, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी जब ऐसी पोस्ट करते हो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। आपका अच्छा अनुभव रहा है, हमारा तो कोई बड़ा अनुभव नहीं है, 8-10 साल का अनुभव है। आप बड़े बड़े अनुभवी आदमी हो, बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी आदमी हैं सारे, तो आपसे विनती है, ये विद्यार्थी हैं, युवा हैं, इसे कोऑपरेट कीजिए, ये बुरा नहीं है, ये नहीं आपका दुश्मन है, कीजिए सहयोग, ये बुरे दिन बीत जाएंगे। मैं पहले भी कह रहा हूं, आज मैं आके बोलूं कि मैं फलाना फलाना सिंह हूं या मैं डीपी शर्मा हूं, मेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, देखो ये फालतू का विषय होता है, हम क्यों छेड़े? कौन किसका कर सकता है पहले तो ये बताइए? कोई किसने चूड़ियां पहन रखी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो ये दिमाग से फालतू की बातें निकालते हुए, बुरा वक्त है, ठीक है, गुट हमेशा होते हैं, राजनीति होते तो 2 गुट नहीं होते क्या? आप घर बना रहे हो तो उस टाइम 2 क्या 4 गुट नहीं होते क्या? एक नहीं, ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, जब रीट का विवाद है, मामला है, 2 क्यों 4 गुट भी बन सकते हैं, उसमें क्या है? विद्यार्थियों की गलती यह है कि आप किसी दूसरे को लेकर मेरे को आप बीच में फंसाओगे नहीं, बीच में ट्रोल नहीं करोगे बिना मतलब मेरे को। सर आप उनके मुद्दा उठाओ, वीडियो बनाओ, यार मैं क्यों फालतू बिना मतलब में पंगा लूं, बिना मतलब में? मेरा क्या लेना देना यार? अगला आदमी अगले अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो मेरे को क्या मतलब है यार? ठीक है, छात्र हित में जो भी काम कर रहा है, जो छात्र हित में कर रहा है, अब उनका और मेरा हित एक है तो मैं साथ में हूं। चेट क्या मतलब है यार? चेट कितनी दिखा दूं, किसकी दिखा दूं मैं? आपकी, अब मैं चाहूं तो वीडियो तो आपकी बन सकती है। आपने क्या क्या भद्दे बोलकर, ये गुरुजनों कैसे बोला जाता है जो आप बोल रहे हो? मैं बोल नहीं सकता है शिक्षक होने के नाते यार, आपने जो इनके लिए वर्ड्स यूज किए हैं मैं कैसे बोलूं बताओ? क्या क्या बोला जाए? शिक्षक, एक शिक्षक का प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या बोला जाए आप बता दो? कैसे बोला जाता है गुरुजनों के बारे में? नहीं, आखिर वो चाहे पैसे ले रहे हैं, चाहे दुकान चला रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजन आखिर आपके गुरुजन हैं। पहली बात तो यह कि गुरुजनों को आप गलत नहीं बोल सकते, गुरुजन से समझाइश की जा सकती है, निवेदन किया जा सकता है। मैंने तो एक बार नहीं कई बार कर दिया है। और दूसरी बात ये, शिक्षक भाइयों, पहले भी मैंने आपको 1-2 बार मैंने, ठीक है, कईयों का नाम लेकर भी कहा था, ठीक है, यदि वो मेरी गलती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यदि मैंने नाम लेकर आपको निवेदन किया कि आप आगे आइए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने आपको नाम लेकर कहा कि सर आप आगे आइए, शिक्षक साथियों आप आगे आइए। आपकी इच्छा है वो कीजिए, मत आइए आगे, आपकी इच्छा है वो कर ही रहे हो तो आप, लेकिन वो लग रहा है कि मैंने आपकी तौहीन किया, बेइज्जती की, तो मैं उसमें क्षमा प्रार्थी हूं। सार्वजनिक रूप से आज मैं आपको बोल रहा हूं। और साथियों, छात्रों, आप बिना मतलब में किसी को ट्रोल नहीं करोगे, ठीक है? गुरुजन, बहुत जिम्मेदारी गुरुजनों की होती है। एक चाणक्य जैसे गुरुजी भी हुआ करते थे, छात्रों के लिए सदैव समर्पित रहना जरूरी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, समय है। रही बात सरकार की, वो तो मैं खुलेआम आज ही उनको बोलने में किसी को शर्म आ रही है, मैं बोल सकता हूं, हर जगह गलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संज्ञान में तो क्या आपने बुरी सब तरह से ले रखा है, लेकिन आपको अब निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये आपको आपके छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, तो आप इस बात को संज्ञान में लीजिए। संज्ञान में नहीं, आपने पूरा ले रखा है, मुझे पता है। डर है कि बड़े राजनेताओं के चिट्ठे भी और खुलेंगे। उस गर्ग ने बेड़ा गर्क कर दिया। एक तो कोई प्रसाद आया यार, कोई अमृत लाल आया यार, कोई बत्ती जला गया, कोई क्या कर गया यार, कोई क्या कर गया है, अरे कोई गोविंदा की तरह हीरो बन के साइड से निकल गया।
अब क्या किया जाए? अब आपको पता है कि छात्र मानेगा तो नहीं। बहुत बच्चों ने प्रयास कर लिया है। इसके बाद या तो आंदोलन होगा नहीं, सरकार की तानाशाही इन छात्रों को दबा देगी बुरी तरह से और छात्र दब जाएंगे और भ्रष्ट लोग लग जाएंगे, या फिर इस राजस्थान का वो हाल होगा कि विश्व रिकॉर्ड टूटेगा। शिक्षा में टूट गई, नहीं तो अब की बार टूटेंगे भयंकर वाले। मैं तो छात्रों आपको यही कहूंगा कि समझदारी से काम लो। शिक्षक भाइयों, आप भी समझदारी के साथ विद्यार्थियों के साथ किस तरीके से साथ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष साथ जरूर दीजिए। केवल आप ये बोलते हो कि मैं तो आपके लिए कोर्स बेचने के लिए बनाऊं, मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए बनाऊं, तो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि एक शिक्षक भाई यदि गलत टिप्पणी करता है या गलत स्टेटमेंट अपनी देता है तो ये सवाल सारे शिक्षकों पे उठता है। और मैं पिछले 4 महीने से लगातार लगा हुआ हूं, मेरे पे तो सबसे पहले उठता है। कहीं ना कहीं शायद आज मुझे लगता है कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी क्या? इन छात्रों का साथ दे दिया, आगे बोल गया, मैंने कोई गलती थोड़ी की है यार। कोई आप बताइए, मैंने कौन सा जुल्म किया है? विद्यार्थी हित में बोलकर मैंने जुल्म किया है? तो आप बता दीजिए कौन सा कानून है जो इस बात को गलत साबित करता है कि ये मैंने छात्रों के साथ खड़ के क्या गलत किया? आप बताइए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। या तो आप बता दो कि मेरी ये मजबूरी है, मैं नहीं बोल सकता। आप मुजरा मत बनाइए, मतलब मुद्दा मत बनाइए बिना मतलब का, ये वो। आप बता दो मेरी मजबूरी है, आप ये बोल दो जी मेरे पे राजनीतिक प्रेशर है, मैंने काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बस बात खत्म। ये तो तय तो हो जाए ना। लेकिन ऐसे पॉइंट्स मत बनाइए बार बार। ठीक है, बुरा वक्त है, बीत जाएगा। जो आपको सपोर्ट कर रहा है उनको साथ दो, बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा। और दिमाग से काम लो, बिना मतलब में राजनीतिक कार्यवाही है इसके अंदर, बिना मतलब में फंस गए तो कोई मतलब की बात नहीं है। बिना मतलब में जिंदगी में नौकरी लगे ना लगे, ऐसे ऐसे तेरे चक्कर काटते रह जाओगे, क्योंकि किसी को कुछ जाना नहीं है। और आपको पता है मित्रों, सरकार से लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है। और अब सरकार के ही हाथ में सब कुछ है। न तो निर्णय मैं कर सकता, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, न तो मेरे बस की बात है, न कोचिंग वाले के किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन यह है कि कोचिंग वाला सही तरीके से बच्चों को सपोर्ट कर सकता है, बच्चों के हित में बोल सकता है। ठीक है, माना कि बात खान सर ने अच्छा सपोर्ट किया, हम भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, जो मेरे से हुआ मैंने किया बच्चों के लिए, और आगे भी होगा जो हम करेंगे। बस इतना ही बोलेंगे आज, क्योंकि बहुत बोल लिए हैं यार। क्या करें, बोलते ही रहते हैं सारे दिन। ठीक है, जय हिंद।